बिटिया का अपने खिलौनों से लिपटकर खुश होना। मेरी बिटिया अब लगभग 2.5 साल की हो चली थी। गर्मियों की छुट्टियां थी और हम शिमला के लिए रवाना हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में इनके दफ्तर बंद होते ही शिमला की ओर रवाना हो जाते और अपना समय पूरे परिवार के साथ बिताते। हमारा परिवार जब शिमला में सर्दी होती तो नालागढ़ आ जाता। रिया को यात्रा करना बचपन से ही बहुत पसंद है। हम रिया को अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर ले जाते तो वह बहुत खुश होती। हमारे पास अपना कोई वाहन न होने के कारण हम अक्सर बस में ही सफ़र करते थे। मुझे आज भी वह बड़ा सा बैग याद है जिसे अधिकतर वसु के कपड़ों से भरा जाता था। एक वसु को गोद में उठाता तो दूसरा बैग को संभालता। सच में वे कैसे दिन थे। आज तो बिना बैग के खुद ही चल लें तो बड़ी बात है। हम सुबह के वक्त नालागढ़ से चले थे और लगभग दिन के 4-5 बजे तक शिमला पहुंच गए। मुझे लगा था कि इतना बड़ा परिवार जिसमें मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे, बुआ, दादा दादी को देखकर रिया बहुत खुश होगी। पर मैं हैरान थी कि वह मुझसे और इनसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोद में ही चिपकी रहती। कभी कभी तो मुझे भी घर का काम न करने देती। दादा दादी से तो वह मिली हुई थी, पर शायद रिया छोटी थी और 5-6 महीने के बाद वह उनको भूल चुकी थी। लगभग 10 दिन हम शिमला में रहे, पर यह मासूम सी चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी थी। हमें लगता शायद मौसम के बदल जाने से वह परेशान है। वह ना तो ढंग से खाना खाती और ना ही खेलती। घर के सदस्यों को एकटक देखती रहती, पर बुलाने पर किसी की गोद में न जाती। परिवार के लोग उसको तरह तरह के प्रलोभन देते, पर रिया टस से मस न होती। सब इसका ध्यान रखते और इसके आगे पीछे घूमते। हमारी छुट्टियां भी खत्म हो चली थी और 10 दिन के बाद हम नालागढ़ वापस आ गए। नालागढ़ का घर काफ़ी बड़ा था। बाहर एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। हमने जैसे ही नालागढ़ में अपने घर का दरवाज़ा खोला तो रिया का चेहरा तो देखने लायक था। रिया पूरे रास्ते सोकर आई थी। उसकी नींद अब पूरी तरह से गायब थी। रिया के चेहरे पर तो अलग सी ही मुस्कान नजर आ रही थी। वह जैसे ही दरवाजे खुलने पर अंदर गई, अपने कमरे की तरफ दौड़ी, जैसे कि इसको बस इसका ही इंतजार था। रिया ने सारे खिलौने इकट्ठा करके उनसे लिपट गई, मानो सबको गले लगा रही हो। मुझे आज भी याद है कि उसका वह सफ़ेद टेडी बियर जो लगभग उसके बराबर ही दिखता था, उसको ऐसे लिपटी जैसे उसमें जान हो। मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि एक बच्चे को अपनी वस्तु से इतना लगाव हो सकता है। हम सिर्फ 3 लोग ही साथ में रहते थे, रिया, मैं और रिया के पापा। इसने अपने खिलौनों को ही अपनी छोटी सी दुनिया बना लिया था। मैं आज भी उसके चेहरे की वह मासूमियत और खुशी को भुला नहीं पाती हूँ। क्या बच्चे भी अपनी भावनाओं को छुपाते हैं? क्योंकि शिमला में चुप रहकर रिया अपनी भावनाओं को छुपा ही तो रही थी। उसने एक बार भी खिलौनों के बारे में बात नहीं की। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? ये छोटे छोटे किस्से मुझे रिया की मासूमियत की याद दिलाते हैं। कल और मिलती हूँ अपने बच्चों की नई यादों के साथ। नमस्कार।